डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम देखेंगे तपस्या की 18 लेक्चर है। ये प्रैक्टिकल कौन सा है? कल का सेकंड प्रैक्टिकल है। कल का कौन सा है? दूसरा प्रैक्टिकल है। इसमें बात करेंगे और फाइल मेनू की हम बात कर चुके थे। तो एक बार फटाक से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, डिसलाइक करो। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं, कल ओपन करना हम बता चुके थे और मेनू के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो अब इसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। अब सेकंड मेनू जो हमने बताया था, कल ओपन ये हो गया। कल का क्या हो गया? ओपन हो गया। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये कल का विंडो दिख रही है। इसके कुछ मेनू देख चुके थे, जैसे फाइल मेनू के बारे में हमने ध्यान देख चुके थे। फाइल मेनू के बारे में हमने क्या कर चुके थे, देख चुके थे। इसके बाद अन्य भी जो मेनू है उनके बारे में देखें। जैसे बात करते हैं, यहाँ पे आपका आता है एडिट मेनू, ठीक है। फाइल मेनू के हमने ऑप्शन बताए थे, तो इसमें क्या आता है आपका एडिट मेनू आता है। तो ये एडिट मेनू में हमने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया, एडिट मेनू थोड़ा टाइम ले रहा है। तो हाँ, तो एडिट मेनू में क्या ऑप्शन होते हैं? कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, फाइंड, ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो उनका भी यूज़ हम क्या करेंगे, समझेंगे कैसे यूज़ करते हैं और देखते चलो। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि क्या है, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे हमने क्या किया, क्लिक किया। हाँ देखिए ये ओपन हो गया और इस पर देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा, अंडू, फिर क्या मिल रहा, रीडू मिल रहा, रिपीट मिल रहा, कट, कॉपी, पेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कट, कॉपी, पेस्ट। ये सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कई बार पूछ लेता है, ये याद रखना। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की, तो इसका हम क्या समझते चलते, प्रैक्टिकल समझते चलते, क्या कैसे क्या यूज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट बिल्कुल क्लियर है। देखो कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ किस लिए करते हैं? जैसे आपने एक टेबल बनाया, यहाँ पे एक टेबल बनाया और इस तरह की आप क्या कर, ये टेबल को मूव कराना चाहते हैं, इस स्थान से यहाँ पे लाना चाहते हो, तो फिर क्या करोगे, कट करोगे। यहाँ से टेबल मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को कट कर सकते हैं। इसी तरह कॉपी क्या करेगा, डुप्लीकेट कॉपी करेगा। तो चलिए देखते चलते हैं एक बार फिर से। वो इस पर देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या बनाना है, टेबल बनाना, टेबल। हाँ देखिए नेम हो गया। इस जगह नेक्स्ट सेल में हमने क्लिक किया, यहाँ पे इस सेल में हमने सब्जेक्ट डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दिया ऐसे करके। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे हम नीचे भर सकते डेटा, ठीक है। जैसे हमने डाला यहाँ अमित, राहुल, अमित, राहुल, विवेक, ऐसे कर डाल दिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, इन सब्जेक्ट के नंबर चढ़ा, ठीक है। ये हमने क्या किया, सब्जेक्ट क्या कर दिया, नंबर चढ़ा दिया। तो बातें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें देखेंगे कट, कॉपी, पेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या कर दिया, इस पर नंबर ऐसे करके फिट कर दिया। ये हमने एक टेबल छोटी सी बनाई, 2 सब्जेक्ट लिया, नेम लिखा। इसमें हम समझेंगे कट, कॉपी, पेस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कैपिटल कर लिया, नेम को क्या कर लिया, कैपिटल कर लिया। अब ये देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सेलेक्ट की शॉर्टकट की। या तो आप क्या करो, माउस पॉइंटर को ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरी क्या हो गई आपकी, यहाँ से यहाँ तक की पूरी टेबल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। अच्छा, इसको मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, कंट्रोल एक्स यूज़ किया, एक कट हो गया। और कट होके फिर क्या करना, जहाँ पे ले जाना है उस सेल में क्लिक करके कंट्रोल V कर देना और ये हमारी क्या हो गई, पेस्ट हो गई।
कहने का मतलब यहाँ से मूव हो गई, तो ये कट हुआ और यहाँ पे पेस्ट हुआ। कॉपी में क्या होता है, हमने ये सेलेक्ट किया, ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, फिर भी हमने एक बार और इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसको क्या कर दिया यहाँ पे एडिट में चले जाओ, या तो क्या करो कॉपी यूज़ करो या कंट्रोल सी यूज़ करो। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल सी। ये हमने कंट्रोल सी यूज़ किया और यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल V कर दिया। चीज़ें समझ में आ गई। तो इस तरह हमने क्या किया, इस टेबल की क्या बना दिया, डुप्लीकेट कॉपी बना दी। क्या किया, इस जगह कॉपी और पेस्ट किया। कॉपी से क्या हुआ, डुप्लीकेट बन गया। कट में क्या हुआ था, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो गया, मूव हो गया था, ये हो। अब समझ लेते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इस पर दिया हुआ है पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल का यूज़ क्या किस लिए करते हैं, तो देख लो पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं, जैसे अनफॉर्मेटेड दिया हुआ है यहाँ पे, इसकी भैया शॉर्टकट की याद रखना, स्पेशल पेस्ट में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का, तो ये याद रखना। स्पेशल पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती, कंट्रोल शिफ्ट प्लस V याद होती है। जैसे आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट से या विकिपीडिया से कोई डेटा क्या लेते हो, कॉपी करते हो और पेस्ट करना, तो फिर क्या करोगे आप, स्पेशल पेस्ट करोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है HTML कोडिंग होती है या कोई भी अदर कोडिंग होती है, तो उसको क्या करेगा, ये जो लिब्रा ऑफिस कैल्क है उसको मैनेज कर लेगा। जैसे टेबल है कोई बनी हुई है नेट में, उसको क्या कर दो, पेस्ट स्पेशल कर सकते हो, और या उसको किसी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में चेंज करना तो फिर इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पेस्ट ओनली टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट में दिखाना है नंबर है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हो, इनका यूज़ करते हो। जैसे सिंपल हम पेस्ट का यूज़ करते हैं तो ये विशेष कामों के लिए होता है। हाँ, तो ये समझ लिया, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, और क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। अंडू रीडो एक बार और देख लो, जैसे हमने क्या किया, ये टेबल सेलेक्ट किया और डिलीट बटन दबा दिया यहाँ से, तो ये टेबल डिलीट हो गई। डिलीट हो गई तो क्या होगा, यहाँ से हट गया, और कंट्रोल Z हमने किया, टेबल प्रेस किया, कंट्रोल Z किया, टेबल आ गया। तो ये कंट्रोल Y किया तो ये रीडू हुआ, कंट्रोल Y किया रीडू हुआ, कंट्रोल Z किया तो क्या होगा, आपका टेबल आ गया। तो चीज़ें क्लियर हो गई। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देख क्या दे रहा है, यहाँ पे हमने एडिट में क्लिक किया, इस जगह एडिट में हमने क्या किया, एडिट में क्लिक कर दिया, और नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है फाइंड। अच्छा, फाइंड का यूज़ भी बहुत जगह होता है। फाइंड का यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक डेटा या बच्चों का क्या है, रिपोर्ट कार्ड बना हुआ है, या नंबर पता करना है, या उनका नाम से हमको सर्च करना है। मान लो कुछ बच्चों का रिजल्ट आया, उनके नाम लिखे हैं और उनका क्या है, रिजल्ट लिखा हुआ कितने नंबर आए हैं, तो यदि हम नाम से सर्च करना चाहते हो तो नाम से सर्च कर सकते हैं। या मान लो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, तो डेट ऑफ बर्थ तो सबकी अलग रहती है, या नंबर लिखे हुए, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, तो इस तरह क्या कर सकते हो, जो सबसे डिफरेंट हो उसका यूज़ करके क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। जैसे हमके नाम के थ्रू पता करना है, हम यहाँ पे फाइंड में क्या डालेंगे, उसका नाम डालेंगे और क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा विवेक, क्या लिखा, विवेक, इंटर किया इस जगह, तो देखो विवेक नाम में हाईलाइट हो गए यहाँ पे कर्सर, ये आपका पॉइंट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया बॉक्स। और इसके बाद जैसे दोबारा इंटर करेंगे तो दूसरे सेकंड वाले जो टेबल है उसमें जो विवेक लिखा वो हाईलाइट हो गया। तो फाइंड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। हमको क्या करना, फाइंड में टेक्स्ट टाइप करना है, वो क्या कर देगा, आप वहाँ पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी बात, यदि हमको रिप्लेस करना, जैसे मान लो हमने ये टेबल को क्या किया और भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हम पहला वाला क्या कर दिया, यहाँ से इसको हटा दिया, जगह से हमने इसको डिलीट कर दिया। ये टेबल लिया हमने, इसको क्या किया, कॉपी किया, और यहाँ पे क्या किया, ऊपर इस जगह हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट कर दिया। और इसके बाद हमने क्या किया, ये तीन को सिलेक्ट किया, इनको भी हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, एक हमने क्या किया, कंप्लीट कई नाम कई बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वो नाम रिपीट हो रहा है। अब हमको इसमें से मान लो कोई क्या है, हमने किसी बच्चे के क्या है गलत नंबर चढ़ा दी, अब हमको क्या करना, जहाँ जहाँ क्या दिखे विवेक, उनके नाम क्या है, मतलब उनका नाम गलत लिखा हुआ है, या कहीं पे राहुल लिखा है उस जगह दूसरा नाम होना चाहिए। तो अब हम एक एक डेटा चेंज करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा। तो क्या यूज़ कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कर सकते हैं। मान लो राहुल की जगह हमको चेंज करना, तो राहुल यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो कहने का मतलब कई जगह आ रहा है। तो अब इसको हम चेंज कैसे करते हैं, हम चेंज करेंगे, देखिए फाइंड रिप्लेस का यूज़ करेंगे। तो हम एडिट में गए और यहाँ पे क्या क्लिक किया, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में क्या करेंगे, एडिट में क्लिक करेंगे, इस पर फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन।
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सिस्टम में। तो क्या है, नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है, ठीक है। सिस्टम क्या है, हाँ चलिए तो देखते हैं फिर से। हाँ हाँ देखिए आ गया ये। अब देखिए इस पर हमको क्या देखना है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, टेबल में हम यूज़ कैसे करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ कैसे करेंगे। तो देखो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हम पहले सीट ओपन कर लें, वर्क बुक ओपन कर लें। तो वर्क बुक टाइम लग रहा है, हाँ ये देखिए ये है, एडिट में जाओ और देखो यहाँ पे क्या क्लिक करो, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। क्लिक किया हमने फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जैसे ही क्लिक करोगे फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ये देखिए एक बार फिर से देख लो, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। ये देखिए ओपन होंगे। अब इस पर क्या है, बहुत से ऑप्शन दिया हुआ, फाइंड जिसमें कर्सर पॉइंट रखा हुआ था, यहाँ पे हमने शुरू किया था, फाइंड क्या किया था, विवेक नाम फाइंड किया था। इसके बाद रिप्लेस जो करना यहाँ पे कर सकते हो, वो नाम टाइप कर सकते हो। तो फाइंड में क्या टाइप किया जाता है, यदि कोई नाम गलत है या उस नाम जो दिख रहा है इस पर चेंजेस करना तो उसको फाइंड में टाइप करते हैं। रिप्लेस में क्या टाइप करोगे, जो इस नाम के स्थान पर लाना चाहते हो, जैसे विवेक है, विवेक के स्थान पर अमित लाना चाहते हो तो फिर अमित यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि मान लो यहाँ पे अमित लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लाना चाहते हो, कोई दूसरा अन्य नाम है जो इसमें संदीप है या कोई अन्य नाम है यहाँ पे लाना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। तो चलिए पहले हम क्या देख लेते हैं, राहुल, राहुल की जगह हमको कोई दूसरा नाम लाना है या विवेक की जगह, चलिए राहुल देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा, ये नाम क्या कर दिया हमने, हमने लिखा राहुल। इसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे डाल दिया हमने सुबह। क्या लिखा हमने, ठीक है, ये शुभम लिखा हुआ। अब ये क्या है, हमको जहाँ जहाँ राहुल दिखे वहाँ पे क्या दिख जाए, शुभम दिख जाए। फाइंड ऑल सबको हमको ढूंढना नहीं है, फाइंड प्रीवियस हमको पीछे वाला जो हमने फाइंड किया उनको देखना भी नहीं, फाइंड नेक्स्ट। तो अब इसमें समझ लो फाइंड ऑल का यूज़ किस लिए कहते हैं, मान लो जिस पे राहुल नाम दिया हो या हमको पूरा का पूरा फाइंड करना कि राहुल कहाँ कहाँ पर आ रहा, तो फाइंड ऑल करना। फाइंड प्रीवियस हमने जो देखा फाइंड किया उसके बारे में शो करे तो यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट, आगे जो हमको जैसे नाम विवेक दिखा था फिर इसके बाद सेकंड में फिर विवेक दिखा था, तो यहाँ पे जाने के लिए भी फाइंड नेक्स्ट के लिए कर सकते हैं। रिप्लेस का यूज़ किस लिए करते हो, रिप्लेस का यूज़ करते हैं जब हम टेक्स्ट में बदलाव करते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे राहुल लिखा हुआ फाइंड में और राहुल यहाँ पे दिख रहा है इस जगह, अब जहाँ जहाँ राहुल दिख रहा है इस जगह शुभम लाना, तो 1 बाय 1 चेंज करें तो रिप्लेस में क्लिक करना है। और यदि पूरा जहाँ पे हम जहाँ जहाँ भी राहुल आए एक बार में चेंज कर दे तो क्या करना, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना। किस पे क्लिक करना, रिप्लेस ऑल पे। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये आपका कर्सर पॉइंट है, हमने यहाँ पे रिप्लेस किया, देखो यहाँ पे शुभम हो गए, फिर से क्लिक करेंगे फिर से शुभम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, आप इस पर क्या है आसानी से समझ गए। और रिप्लेस ऑल में करोगे जहाँ पूरे टेबल में जहाँ भी कहीं पे क्या होगा आपका राहुल होगा वहाँ पे क्या कर देगा, शुभम कर देगा। हम रिप्लेस ऑल कर दिए हम इस जगह, तो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट देखिए पूरा का पूरा क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखो टू रिजल्ट फाइंड कर दिया, तो इस पर देखो सभी जगह क्या हो गया, जहाँ जहाँ राहुल आ रहा है वहाँ पे क्या कर दिया, सब जगह क्या आ गया, शुभम। तो चीज़ें क्लियर हो गई। ये है फाइंड एंड रिप्लेस। शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+H होती है। जब ये सब चेंज हो जाए तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ, एक क्वेश्चन ये भी बना सकता है, ऑल सीट्स। जैसे मान लो ये सीट 1 है और इसी के बाद हम यहाँ पे दूसरी सीट इंसर्ट कराते हैं, तीसरी, और हर मतलब एक साथ कई टेबल का भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही पेज में हो। जैसे हमने इसको क्लोज किया,
अब यहाँ पे हम जैसे प्लस में क्लिक करेंगे एक नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। क्या पुरानी वाली चली जाएगी? नहीं, पुरानी वाली सीट ये 1 है, ये 2 है। ऐसे करके हम 3 इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लो पहली सीट और या दूसरी सीट दोनों का हमको चेंज करना है एक बार में, तो फिर क्या है, जैसे हमने फाइंड एंड रिप्लेस में क्लिक किए थे, कंट्रोल एच का यूज़ किया, ये आ गया। अब इसमें दिखा है सीट ऑल में कर देंगे तो सीट ऑल जितने में भी राहुल दिखेगा सब जगह क्या कर देगा, शुभम कर देगा, जितनी भी सीटें हमने ऐड किया। तो याद रखना सीट बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शो होती हैं, तो याद रखना बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 1 सीट शो होती है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ये हुआ जब हम कल्क विंडो ओपन करते हैं तो सीट क्या दिखाई देती, बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिखाई देती। तो कई बार पूछ लेता तो कितनी सीट 1 2 3 4 तो कितनी शो होती हैं, 1 शो होती हैं। ठीक है, इसी तरह क्या कर सकते हैं, कई सीटें हम शो करा सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं इसमें और भी ऑप्शन है फाइंड में। तो क्लिक किया हमने फाइंड में, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फाइंड रिप्लेस हो गया। ठीक है, ट्रैक चेंज, देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसकी शॉर्टकट की याद रखना। ठीक है, सेल एडिट मोड, ठीक है, सेल एडिट मोड है ये। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे कोई टेबल लिया, इस जगह हमने क्या किया, ये क्लिक किया इसमें और यहाँ पे हमने सेल में कुछ भी लिखा। अब ये लिखा हुआ, अब इसको हमको एडिट करना तो हम क्या कर सकते हैं, अप टू, ये एक्चुअल में क्या है, सिस्टम अटैच प्रोजेक्टर से, तो इस वजह से क्या है ले नहीं रहा। तो क्या कर सकते हो, अप टू बटन से क्या कर सकते हो, सेल को एडिट कर सकते हो, सेल में डेटा को क्या कर सकते हैं। कोई कह रहा है एडिट मोड लाने के लिए क्या कर सकते हो, फाइंड के इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, सेल एडिट मोड। तो याद रखना F2 क्या होता है। अच्छा, F2 हमने बताया था जब GUI पढ़ा रहे थे, विंडोज़ बता रहे थे, तो F2 बटन किस लिए होती है, फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। ठीक है, F2 बटन का यूज़ कर सकते हो, वैसे ही इसका भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ, व्यू ही इंपॉर्टेंट आता है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट पेज का व्यू क्या होता है, नॉर्मल व्यू होता है। ये क्या है, नॉर्मल व्यू जो आपको दिख रहा है। पेज ब्रेक से क्या कर सकते हो आप, इस पर क्या कर सकते हो, जैसे हमने ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेजेस अलग अलग सेट में दिखाई देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ब्लैंक पेजेस भी आपका शो करने लगेगा। मतलब ये देखिए, ये यहाँ पे डेटा जिसमें भरा हुआ वो दिखा रहा। जैसे यहाँ पे हम कोई डेटा लिखते हैं तो उस पर भी हमारा वो शो करता, जैसे अभी दिखा रहा था। कहने का मतलब क्या है, पहले में 1 दिखा रहा था, 1 इस वजह से दिखा रहा था क्योंकि हमने क्या किया, पेज को ब्रेक किया। मतलब पेज को ये हमको बता दिया हम किस पेज में, सीट बहुत बड़ी होती, इस वजह से क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है, पेज ब्रेक करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा ये कितने पेज में प्रिंट आउट होगा। तो प्रिंटिंग के लिए बताएंगे तो बता देंगे वैसे करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, टूल बार इम्पॉर्टेंट है। कोई भी एक्सेल का टूल ऐड करने के लिए हमने राइटर में, सॉरी एक्सेल नहीं, कल्क में क्या है, जैसे टूल बार, कोई भी टूल ऐड करने के लिए, जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार ऐड है, स्टैंडर्ड टूल बार ऐड है, इस तरह कई टूल बार क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इनका यूज़ कर सकते हो। चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, और फार्मूला भी ऐड कर सकते हो, फार्मूला के बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन में जितने टिक करते जाओगे वो उतने सारे टूल आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्लिक किया तो यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का एक अलग टूल्स ऐड हो जाए। ठीक है, देखो ऐड हुआ, ऐसे करके क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर समझ में आ रही हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पेज ब्रेक फिर से क्लिक किया, अब देखो ये हमको दिखा रहा है, इस पेज में हमको दिखा रहा है। अब पेज देखो, यहाँ पे हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे इस जगह नहीं दिखा रहा। जैसे इसमें हम डेटा कुछ लिख देते तो ये देखो पेज 2 दिखा रहा, यहाँ नीचे आ जाओ, ऐसे करके हमने किया, ये किया, डेटा लिखा होगा तो वो पेज दिखाई देगा। तो इसको थोड़ा सा साइज क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। तो देखो इसमें दिखा रहा है ना, 6 पेज दिखा रहा। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, ये आउटलाइन से हम पता कर सकते हैं कि हमारा पहला पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा पेज है। जैसे इसमें हमने देखा ये क्या है, 2 है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब हमें पता चल जाता है कि ये पेज में हम टाइप कर रहे हैं और इतना ही हमको प्रिंट आउट करना है। ये नहीं कि आप क्या करो, यहाँ से लिखते यहाँ ले आओ, तो ये दूसरे पेज में आएगा और ये टेक्स्ट दूसरे पेज में आएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, यहाँ पे व्यू के अंदर हमने क्लिक किया, और भी टूल्स दिया हुआ है, उनका भी हम यूज़ करेंगे। ये साइड बार की शॉर्टकट भी की इम्पॉर्टेंट है। दोनों का क्या होता है, राइटर का पूछ ले या कल का पूछ ले, क्या होता है,
कंट्रोल प्लस F5 होता है। और भी इसके क्या है ऑप्शन देखते चलेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के लिए क्या है एडिट तक हमने बताया, नॉर्मल यहाँ तक बताया, व्यू में हमने नॉर्मल बता चुके हैं और पेज ब्रेक बता चुके हैं, टूल बार, और बाकी का जो बचे हुए इंपॉर्टेंट ऑप्शन होंगे वही पे बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम बेसिस पे जितना इंपॉर्टेंट उतना ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार क्या करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।